स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो 9th आईसीएसई का है, इंडिसेस चैप्टर है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें जो टॉपिक आपके बुक के रिलेटेड थे वो मैंने सारे डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट्स हैं वो आप क्वेश्चन मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी। लेकिन आज जो टॉपिक करवा रही हूँ दिस इज कॉल्ड इंडिसेस। इंडिसेस में क्या होता है, पहले उसको बेसिकली ये जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। कंसेप्ट क्लियर करो अपना। जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो सारे क्वेश्चन अपने आप कर पाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो आपको ये दिया है a × a आप इसको किस तरह लिखोगे? देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि a कितने टाइम है। ठीक है, a जो है a 2 3 4, तो ये a की पावर बनेगा 4। अब अगर मैं लिखूं b × c और ये लिख दूं तो आप इसको कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो b कितने टाइम है, b की पावर 2, c की पावर 2, d की पावर 1। जब 1 लिखा होता है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है। ठीक है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें जो पूछा जाता है आपको कई बार, बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। एक्सपोनेंट हो गया, इसका और भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरह इसके नाम हैं। मतलब पावर को इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं। अब बेस क्या है, आपको बेस पता होना चाहिए कि बेस होता क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a और यहाँ पे लिखा b। अब देखो ये जो है, ये पार्ट जो a वाला पार्ट है, ये दिस इज ए बेस, दिस इज ए बेस। और जो उसके ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं पावर, बोलते हैं इंडेक्स, बोलते हैं जहां हम उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हो 5 की पावर 3, आपको पूछा जाए कि राइट बेस, तो बेस क्या लिखोगे आप? 5। तो ये जो है आपका a है और ये आपका b है। b इज ए पावर, तो पावर को आप लिखोगे, मतलब जैसे आपको पूछा है बेस तो यहाँ पे पूछ सकते हैं पावर लिखो, इंडेक्स लिखो, कुछ भी पूछा होगा तो आप लिखोगे 3। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ इसी बेस, ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ लिखो, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप उसको ओरल देखोगे आपको कुछ नहीं समझ आना, जब एक बार लेक्चर कर लो उसको ध्यान से लिख लो, फिर अपने आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। अब देखो जैसे लिखा हो 3 की पावर a, तो आपको पूछा जाए कि इसका बेस क्या है, तो आप बेस कितना लिखोगे? बेस क्या है? 3, तो यहाँ पे बेस आ गया 3। अगर पूछा है पावर लिखो, तो पावर कौन सी है इसमें? a, तो आप लिखोगे a। ठीक है जी, एक तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद जो है, जो आपको इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं कुछ रूल्स हैं इसके, जो आपको पता होने चाहिए रूल्स। जैसे आपको बोला जाता है कि किसी की पावर अगर 0 है, a की पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 3 की पावर 0, आंसर 1। अगर मैं लिखूं 2 की पावर 0, आंसर 1। a/b अगर इसकी पावर 0 दे रखी है, आंसर 1। अगर c की पावर c/d इसकी पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर लिखा है -1/3 और इसकी पावर 0, दैट मीन 1। मतलब कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप उसकी पावर जो है 1, मतलब पावर नहीं, मतलब उसका आंसर 1 लिखोगे। कहने का मतलब है कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या होगा? तो आप लिखोगे 1। तो रूल यहाँ से आपको जो मिला वो रूल हमें ये कहता है a की पावर 0 इक्वल टू 1। a is a constant, you have noticed that 3 is constant, 2 is constant, a/b is constant, c/d is constant, 1/3 is a constant, तो this is a constant values। ठीक है, तो ये जो है a जो है कांस्टेंट है, a की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि पहला रूल आपको ये मिला कि अगर किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है?
1। अब इसी का सेकंड रूल नोट करो, अगर आपको ऐसे दिया है a की पावर -n, तो आप इसको, अब देखो -n पावर इज ए नेगेटिव, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आपको इसको चेंज करना पड़ता है। तो अब देखो अगर मेरे को इस पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी, मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पे लिखोगे 1 और नीचे ले आओ a की पावर n। ठीक है, अगर आपको लिखा है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखो कि पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कुछ नहीं करना, आप इसी क्वेश्चन को लिखो। अब देखो यही रूल अप्लाई कर रही हूं, पहले लिखोगे यहाँ पे 1 और नीचे जो है 3 की पावर 2, मतलब ये पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो 2/5 -2, अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, ये जो अंदर लिखा होता है ना ये चेंज हो जाता है, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे घूमता है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और यहाँ पे पावर 2, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। आपने पावर को नहीं छेड़ना, पावर ये वाली जो लिखी है वो कांस्टेंट रहती है, उसको नहीं छेड़ना, लेकिन ये नेगेटिव साइन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो अंदर लिखा है ना उसको चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे और एग्जांपल देखो, अगर आपको ऐसे दिया है 1/1 2 की पावर -3, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि हमें अंदर वाले को हैंडल करना है, तो 1/2 का उल्टा क्या हुआ 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, तो ये आपका आंसर आएगा 8। जैसे अगर आपको ये दिया है 1/2/5, आपको बोला जाता है इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसको ऊपर ले जाओ, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, पहले मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, अब मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया। देखो अब अगर दिया हो 1/3 नेगेटिव पावर में लिखो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है -5, तो बात एक ही, चाहे आप इधर से ले लो चाहे इस क्वेश्चन को इस तरह हैंडल कर लो, तो आपके पास जो है ये आएगा। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, थोड़ी स्लो भी है, मैं आराम से बोल रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को है कि टॉपिक क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब कुछ चीजों का और मतलब समझते हैं। अगर तो लिखा होता है √a, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, ठीक है, ये स्क्वायर रूट होता है। अगर ऐसे लिखा है a, तो आप इसको लिखोगे a, ये 1/3 हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे लिखा है 4a, तो आप इसको लिखोगे a 1/4। अगर लिखा है 5, तो आप इसको लिखोगे 1/5। ठीक है, ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैं इसके बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ, आराम से देखो इसको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे लिखा है √9, तो अब √9 को हैंडल करना है, तो अब देखो 9, यहाँ पे इसकी पावर कितनी आई 1/2। अब देखो पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं लेते, क्योंकि फ्रैक्शन में लोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, ये पावर है फ्रैक्शन में। आप क्या करोगे, इस 9 के फैक्टर बनाओ, ये जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो अब देखो यहाँ पे 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब है 3 की पावर 2 1/2, ये कैंसिल किया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर ओनली 3। क्योंकि अगर हमें आंसर लाना है तो जो भी किसी की भी पावर अगर फ्रैक्शन में दी है, इसको पहले हमें होल नंबर में लाना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे अगर आगे देखो 3 और 8, अब मैं इसको लिखूंगी 8 1/3। ठीक है, अब देखो 8 के फैक्टर बनाते हैं, 8 2 4 द 8 2 2 द 4, तो दैट मीन 2 कितने टाइम आया 1 2 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। मतलब जो यहाँ दिया होता है ना, इसको उसमें कन्वर्ट करना होता है मोस्टली, मतलब 8 को, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है ना, तो 3 को खत्म करना है, कहने का मतलब इसलिए इसको किया जाता है, फैक्टर बनाए जाते हैं। अब मैं 2 की पावर जैसे ही 3 लिखा, यहाँ 1/3 लिखा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज
2, तो आंसर बन गया 2। इज दिस क्लियर? आपको होप सो कि ये समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, आप अपनी कॉपी पे ये लिख लो, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको बेसिक आ गए। अब देखो 481, ठीक है, मैंने लिखा 81, यहाँ पे लिखा 1/4। 81 के फैक्टर बनाओ, ये 3 से जाता है, 3 टू द 6, और यहाँ पे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 7, 3 9 दा 27, 3 3 दा तो 9, तो ये बन गया 3 की पावर 4। 3 ये जो है 4 बार 3 आया, उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको 81 को लिखूंगी 3 की पावर 4, ये हो गया 4 कैंसिल, आंसर इज 3। होप सो कि आपको क्लियर होगा जो मैंने आपको बताया है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बेसिक क्लास है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपको रूल नहीं आएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन हैंडल नहीं होंगे। बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, जबकि ये बिल्कुल आसान है। अब देखो लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं, ठीक है, इंडिसेस, ये प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, इसको इंडेक्स मतलब पावर के रूल्स बोला जाता है, ठीक है, इंडेक्स रूल। अब इंडिसेस लिखा है तो मतलब उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है। अब देखो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है, एक अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो, किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। सेकंड रूल हमें पढ़ा था कि अगर किसी की पावर को पॉजिटिव करना है तो 1/a की पावर n लिखते हैं। अब इसमें थर्ड रूल आपको बता रही हूँ कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n, अब देखो ये बेस सेम है, बेस सेम तो पावर जो है ऐड होंगी, तो बेस 1 आ गया, a जो भी बेस दिया है पावर्स को ऐड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा होता 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो मैं बोलती इसका आंसर बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है। अगर बीच में दो बेस अगर सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, a की पावर n इंटू a की पावर n, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेम बेस हो गया, 2 + 3, तो आंसर इज 3 की पावर 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको और किसी चीज में चेंज करना हो, जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैंने लिखा होता a की पावर 3, a की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 2, तो कैसे लिखते, अब देखो इन दोनों के बेस सेम है, तो मैं इसको a की पावर 3, ये बेस आ गया, इसी तरह b को लिखोगे 3 + 2 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 5, b की पावर 5, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर। अगर इसको और थोड़ा सा चेंज करना है तो आप इसको, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है, तो आप a b लिख के इसकी पावर 5 कर सकते हो, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन पावर है। आप पहले वाला आंसर भी छोड़ सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया इसका थर्ड रूल। अब आपके पास जो सेकंड रूल है, इसका फोर्थ रूल ये है, a की पावर m, a की पावर n इक्वल टू ये है a m n। कहने का मतलब ये, जैसे आपको दिया है कि जहां, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n। अब देखो बीच में डिवाइड लिखा है, तब भी ये वाला ही रूल आएगा। कहने का मतलब बेस सेम है, बीच में डिवाइड का रूल है, जब भी बीच में डिवाइड का रूल दिखे, डिवाइड रूल दिखे, तो आप लिखोगे a पावर जो है माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया होता 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, तो आप क्या करते, बेस देखो दोनों में सेम है, तो बट डिवाइड में दे रखा है, तो आप इसको लिखते 4 - 2, तो ये बन जाता आपके पास 3 की पावर 2, आंसर इज 9। अगर अब देखो एक और एग्जांपल बताती हूँ, डिवाइड का किस तरह से आ सकता है। कई बार आपको ऐसे भी लिखा होता है 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 5, तो अब देखो बेस सेम है, नोटिस पहले बेस को करना है, बेस सेम है, बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 3
तो पावर जो है माइनस होगी, तो अब जो है 3 माइनस 1। अब मैंने क्या बोला था, आपके पास रूल है कि माइनस पावर को आप चेंज कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे 1/3, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, तो आप कंपेयर करना। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, ये अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा है। तो आप देखो बेस सेम है, तो आप लिखोगे 3, बट बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होती है, अगर बीच में डिवाइड का साइन आ जाए तो पावर माइनस होती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको पावर को प्लस कर दोगे, आपके पास 3 की पावर 9 आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका जो है फोर्थ रूल था। अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास रूल दे रखा है कि अगर फिफ्थ रूल है कि a की पावर m और n इस तरह की सिचुएशन दे रखी हो, तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a m n। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है 3 की पावर 2 और यहाँ पे दिया हो 1/2, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पावर को, तो आप लिखोगे 3 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसल हुआ, 3 की पावर 1, आंसर इज 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इसका। अगर मैंने लिखा होता यहाँ पे 3 की पावर 4 और यहाँ पे लिखा होता 8, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आता 4 8 दा कितना होता है 32, तो ये आपका आंसर। जैसे और देखो, अगर लिखा होता 3 की पावर 4 इंटू 100, तो रूल क्या कहता है, इन पावर्स को ऐड कर दो, तो 3 की पावर 400, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये था फिफ्थ रूल। आगे है सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल में क्या है, जैसे आपके पास ये दो डिफरेंट बेस हैं और इनकी कॉमन पावर n है, तो मैं जब इसको अलग अलग करूंगी तो मैं इसको an और यहाँ पे b की पावर n में लिख सकती हूँ, दोनों की अलग अलग। जहाँ ऐसे लिखा होगा कई बुक में, कई बार ऐसे भी लिखा होता है, बीच में प्रोडक्ट का साइन नहीं डालते, इसको इस तरह लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा होता यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया होता 21 की पावर 5, तो आप इसको कैसे लिखते। अब ये जो फैक्टर है ना, इसको चेंज कर दो। 21 के फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, 3 7 दा 21, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 7, इसकी पावर कितनी हुई 5, तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 5 7 की पावर 5। चाहे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बीच में डॉट डाल दो, तो बात एक ही है। ठीक है, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर। अब देखो जैसे लिखा होता 40 इसकी पावर 5, ठीक है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 20, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 5, तो ये बन गया 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 8 पावर 5। तो अब अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना है तो 5 की पावर 5 8 की पावर 5, दिस इज द आंसर। इनको अलग अलग करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो सेवंथ रूल हमें ये बताता है कि अगर लिखा होता है a की पावर b माइनस n, तो आपने इसको क्या करना है, पावर को नहीं छेड़ना, पावर तो n ही रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव साइन है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, नेगेटिव साइन जो है हम चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा b/a। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर दिया होता 3/10 इन पावर जो है -5, तो पावर तो 5 ही रहती, बट 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होता है 10/3, तो 10 ऊपर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखो, अगर दिया होता 3/47 की पावर -10, तो आप क्या करते, यहाँ पे लिखते 10 और यहाँ पे 47/3, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता।
ठीक है, पहले मैं इसी बेसिस के थ्रू जो मैंने आपको अभी समझाया है इसके थ्रू क्वेश्चन करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ कॉपी पे करो, आपको बहुत क्लियर होगा कि मैंने क्या बोलना चाहा है। देखो क्वेश्चन है एवेल्युएट, साथ साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है। एवेल्युएट 64 1/3। आपको मैंने क्या बोला था, जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी आपके पास सीधा आंसर नहीं आएगा, आपने क्या करना है, ये 64 के फैक्टर बनाओ। अब देखो 64 के फैक्टर मतलब जो इसके फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसकी पावर 3 बने। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी को 2 से करती हूँ तो यहाँ पे आ गया 32, 2 की पावर यहाँ पे कितना आएगा 16, 2 8, 2 4, 2 2, तो ये बन गया 2 की पावर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें बट इस पावर को खत्म करना था 3 को, तो मेरे को 2 की पावर एक्चुअल में चाहिए थी 3। तो अब क्या करूंगी, इसी को 64 को, देखो ये 4 से भी जाता है, 4 1 दा 4, 4 6 दा, तो यहाँ पे तो ये बन गया 4 की पावर 3। इसको 4 की पावर 3 लाने का मकसद ये है कि जब ये 1/3 के साथ इंटू करेगा तो ये पावर खत्म हो जाएगी, आपके पास आंसर भी आएगा। तो मैंने लिखा 4 की पावर 3 1/3। तो आपके पास रूल है कि इन पावर्स को ऐड कर दो, अभी मैंने समझाया है इसका, इनको ऐड कर दो, इंटू कर दो, तो ये जो है 3 से 3 कटा, आंसर कितना आया 4। ये आपके पास आंसर बन गया ये। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं, अगर लिखा हो 9 3/2, अब 9 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसकी पावर 2 बने, तो दैट मीन 9 को अगर करोगे फैक्टर तो 3 3 दा 9 होता है, 3 की पावर 2। मकसद वही था कि फ्रैक्शन खत्म करना है, तो 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, आंसर 3 को 3 टाइम इंटू करोगे, 3 की पावर 3 3 3 3, तो दिस इज 27। तो आंसर इज 27। ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो, अब नेगेटिव पावर अगर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो देखो। अगर लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा होता 125 पावर जो है -1/3, तो आप इसको कैसे हैंडल करते, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 125 के फैक्टर बनाओ, 5 2 दा 10, 5 5 दा, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये आपके पास बना 5 की पावर 3, दिस इज -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर -1/5। अब देखो इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 5, तो आपका आंसर जो है आ चुका है। ठीक है, अब आगे करती हूँ। देखो क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। अब देखो अभी ये सिंपल लेवल चल रहा है, डिफिकल्ट लेवल में अगली क्लास में कराऊंगी। यहाँ पे 243 3/5। अब देखो 243 के फैक्टर बनाओ, 243 को जब मैंने किया 3 से जाएगा, 8 से जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, दिस इज 27, 3 9 दा और 3 3 दा। ठीक है, अब 3 की पावर कितनी बन रही है 5, क्योंकि 3 जो है 5 टाइम है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3 की पावर 5 -3/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, आपके पास 3 की पावर -3 बचा। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, जब आप 1/3 की पावर 3 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/27। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है, बेसिक समझ आ रहे हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो शेयर करो। चलो आगे करते हैं। अगर लिखा होता 9/16 और यहाँ पे -1/2, अभी मैंने रूल बताया था आपको, तो क्या करेंगे, पावर तो 1/2 रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जो अंदर है 9/16 ये रिवर्स हो जाएगा। दिस इज 16/9, 16 के फैक्टर बनाओ, 4 4 दा 16, 9 के बनाएंगे तो 3 3 दा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 4/3, इसकी पावर 2, क्योंकि 4, इसको पहले ऐसे लिखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, 1/2। अब पावर कॉमन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 और करली ब्रैकेट डाल के इसको, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 4/3। ठीक है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि फास्ट जा रही है वीडियो, तो आप इसको जो है वीडियो को बीच में रोक के पहले उतने क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना।
ठीक है जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे दिया है 0.01 और पावर दी है -1/2, तो पहले इसको हैंडल करो। देखो 0.01 का मतलब है पॉइंट हटाया, उसका हमेशा 1 आता है, जहां पे भी पॉइंट होगा वो 1 आता है, आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी 0 लग जाती है, 0 0। तो कहने का मतलब ये बन गया 1/100। अगर ऐसे लिखा होता 0.03 तो आप क्या करते, पॉइंट हटाते, यहाँ पे 1 लिखते, आगे 2 डिजिट दिए उनकी जगह पे नीचे 0, तो 3 आ जाएगा अपॉन 100। एक और बताती हूँ, अगर लिखा होता ये, तो आप क्या करते, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे अब 3 डिजिट आ गए तो आप यहाँ पे 3 0 लगा दो, ये बन जाएगा 5/1000। ठीक है, अगर लिखा होता 0.004 तो आप क्या करते, पॉइंट हटाओ, जितने डिजिट उतनी 0, तो ये बन गया यहाँ पे 1 2 3 4। ये था इसका बेसिक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने इसको जो है इसको लिखा इस फॉर्म में, तो ये बन गया 1/100, यहाँ पे पावर बनेगी 1/2। अब अगर मेरे को इसको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी। रेसिप्रोकल 1/100 का 1/100 का रेसिप्रोकल 100/1 होता है। ठीक है, तो 100/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पावर 2 आ गई। अब 100 के फैक्टर बनाओ, 10 और 10 कितना हो गया 100, 10 की पावर 2, दिस इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 10। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, मेन मेरा मकसद है बेसिक कराने का, बेसिक आते हैं सारे हो जाएंगे। आप इस लेक्चर को नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो। ठीक है, अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता 3√125, आप इसका मतलब है 125 लिखोगे और इसकी पावर कितनी है 1/3। 125 के फैक्टर बनाओ, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25, तो वही रूल आ गया वापस जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 5 की पावर 3, ये बना 1/3, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। अब देखो 481, ठीक है, राइट डाउन 81, 1/4, 81 के फैक्टर बनाओ, यहाँ पे 3 से जाएगा, दिस इज 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9। ओके, तो 3 कितने टाइम आया 4 टाइम, तो आप लिखोगे 3 की पावर 4, 1/4, ये कैंसिल हुआ, आंसर इज 3। ठीक है, अब देखो 3 अगर लिखा है √40, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 1/3, तो 40 के फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे 220 आ गया, यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पे 210 और यहाँ पे 25। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, फैक्टर लिखो, 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे 5 जो है ये ऐसे लिखोगे। अब देखो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 2 की पावर 3 ये अलग हो गया, और यहाँ पे 5, तो 1/3। अब तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 2, और यहाँ पे 5 की पावर 1/3। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, 5 और 3 यहाँ लिख दो। मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था, जब आपको शुरू कराया था उसमें डिस्कस किया था कि अगर √5 होगा तो आप लिखोगे 5 1/2। अगर आपके पास अगर ऐसे दिया है तो आप इसको लिखोगे 5 1/3। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 1/3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसी तरह मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, आपके बेसिक क्लियर होंगे। जैसे आपको दे दिया कि 3 की पावर 3x इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब आपको इसको जो है इस फॉर्म में लाना है, तभी इक्वेट होगा। एक आपके पास ना यहाँ पे रूल है कि अगर बेस इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे a और यहाँ पे a हो, तो यहाँ पे अगर आपके पास दिया है m और n, तो अगर बेस सेम है
बेस सेम होगा तो पावर जो है इक्वेट हो जाती है, तो यहाँ पे ये रूल लगेगा। ठीक है, अगर बेस सेम है पावर इक्वेट हो जाएंगी, कहने का मतलब m इक्वल टू n आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखो ये 9 है तो 3 की पावर x, तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं 3 3 दा 9, तो 3x हो गया। तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो मैं इसको नेगेटिव में चेंज कर सकती हूँ। अब देखो बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, ये वाली पावर इक्वल टू दिस आ जाएगी, तो इक्वल टू -2, x की वैल्यू निकालो -2/3, तो आपके पास x का आंसर आएगा -2/3। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह हैंडल करोगे। अब देखो आगे चलते हैं। अगर आपको ऐसे दिया है 2 की पावर 3, 6 की पावर 0, 3 की पावर 2x ये दिया है और इक्वल टू 8/27 मिक्स फ्रैक्शन दी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। देखो 2 की पावर 3 दैट मीन 8, किसी की पावर 0 हो, अभी रूल पड़ा था किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। अब बना यहाँ 6 की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, उसका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस 3 की पावर यहाँ पे 2x, यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 8/27। अब 8 से इसको इंटू कर दो, तो अब जो 8 है इसको अंदर इंटू कर दो, तो ये बनेगा 8 + 8 3 2 की पावर x 8 + 8/27। ठीक है, ये 8 से कैंसिल हो गया, लेफ्ट क्या बचा 8, 3 की पावर 2x इक्वल टू 8/27। ठीक है, अब इस 8 को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे जब आप उसको राइट साइड में लेके जाओगे तो ये रह जाएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 8/27, ये कैंसिल हुआ। अब आपके पास जो लेफ्ट बचा, लेफ्ट क्या बचा 3 की पावर 2x इक्वल टू 1/27, तो 27 के जो फैक्टर हैं 3 9 दा 3 3 दा, तो 3 की पावर 3 आ गया, तो 3 की पावर 2x इक्वल टू 1/3 की पावर 3। तो जैसे पहले किया था सेम बेस बनाना है ताकि पावर इक्वेट हो जाए, तो 3 की पावर इसको -3 लिख सकते हैं, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन गया, ये देखो बेस सेम है पावर इक्वेट होएंगी, तो 2x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -3/2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको आगे कराती हूँ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चन को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको मैनेज करना आ गया तो आपके पास सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें देखो अगर आपको कई बार ना इस तरह का क्वेश्चन आता है सिंपलीफाई, डिफिकल्ट लेवल मैं अगली क्लास में लूंगी, अभी ये बेसिक वीडियो है तो आप इसको जो है तैयारी करो। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो, फिर मैं आपको बताऊंगी। 9 × 5 की पावर n -2 की पावर 2 × 5 की पावर n। अब देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत दिए हुए हैं, अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे वो देखो। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे दिया है कि n की पावर 5n + 3 5n + 3 इंटू 6 इंटू 5n + 1, और यहाँ पे 5 की पावर n, और हाँ अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे n + 3 है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ n + 2। यहाँ पे अगर मैं करूँ कि एक मिनट मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे अगर लिखा होता 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा,
ठीक है। अब अगर मेरे को इसको करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 मिनट, 3 से ही चलो आप। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे इसको अगर मेरे को हैंडल करना है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे भी मेरे को n+1 लाना है, तो मैं लिखूंगी n+3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n+1+2। ठीक है, तो ये पावर यहाँ पे रह जाएगी और ये वाली जो है 5 की पावर 2। तो मतलब कहने का मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 5n+1। देखो मैंने कोई रूल तो नहीं तोड़ा क्योंकि सेम आ रहा है उसमें। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे 5 की पावर n इंटू 9 है और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। देखो मैंने जब इस पावर को ऐसे लिखा, इसको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मैंने लिखा 5n+1 5 की पावर 2। तो कहने का मतलब सेम बेस है, बेस सेम है तो बीच में इंटू का साइन है, तो दैट मीन पावर जो है प्लस होएंगी, तो पावर जो है क्या मिलेगी आपको n+2। मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने उसी को फॉलो किया जो यहाँ लिखा था इसको कॉमन निकालने के लिए। तो मैंने इसको अब कॉमन निकाल लूंगी क्योंकि ये दोनों सेम है दोनों तरफ। तो मैं इसको लिखूंगी 5n+1, यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 2, ये कॉमन पार्ट है और इधर से ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को बाहर लिखा, अंदर बचा 5 की पावर 2 -6 और नीचे आया आपका। अब देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट कौन सा है, 5 की पावर n, 5 की पावर n। तो मैंने लिखा 5 की पावर n, तो अंदर जो है 9 बचेगा और 2 की पावर 2 बचेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5n+1, यहाँ पे बनेगा 25 -6 और यहाँ पे बनेगा 5n और यहाँ पे बनेगा 9 - 4। ठीक है, अब देखो आगे। अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 5n+1। अब 25 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो कितने आते हैं, देखो 19 आएंगे और यहाँ पे बनेगा 5 की पावर n, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया। तो दैट मीन जिसकी कोई पावर नहीं होती उसमें आंसर 1 होता है। तो मैं इसको 5n+1 इंटू 19 और यहाँ पे 5n+1 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर z होएंगी। तो आप इसको करोगे तो अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचा 19। तो ये आपका आंसर है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपके अगर बेसिक क्लियर हुए हैं, आपको वीडियो समझ आया है, तो आप जो है मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगली क्लास में मैं इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लेके आऊंगी, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।